बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान आरजे मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं आरजे मोहम्मद नईम ऑफिशियल। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुर्नुस उस्मान में हमें बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखने को मिली और उनमें सबसे अहम ये है कि कुर्नुस से बहुत से बड़े बड़े कैरेक्टर्स जा रहे हैं और कुछ नए कैरेक्टर्स एंटर हो रहे हैं जिनकी कुर्नुस उस्मान में जबरदस्त एंट्री होगी, जो कुर्नुस में मद्दाहीन की दिलचस्पी को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। और अब इस बात में तो किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है कि आने वाले दिनों में कुर्नुस उस्मान की मकबूलियत में इजाफा होगा। कुर्नुस उस्मान से अर्तुल गाजी के रुखसत हो जाने के बाद मद्दाह तो गमगीन है ही, लेकिन उनके साथ साथ काई कबीले में भी गम के बादल छाए हुए हैं। और अब हम आपको बताएंगे कि कौन अब काई कबीले के लिए अमन और खुशहाली का पैगाम लेकर आएगा और अर्तुल के गम को कम करने में उनकी मदद भी करेगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो की बड़ी अपडेट्स में हम जिक्र करेंगे कि अर्तुल गाजी की वफात के बाद और उनके बगैर पहले जिरगे का नतीजा क्या निकलेगा और उस्मान गाजी सरदार कब बनेंगे। एक जबरदस्त अपडेट ये है कि कुर्नुस में एक बहुत बड़ी एंट्री होने जा रही है, लेकिन वो एंट्री किसकी होगी। और यावलिक असलान ने एक बार तो उस्मान का साथ दे दिया, लेकिन क्या वो आने वाले दिनों में उस्मान का फिर से दुश्मन बन जाएगा? क्या सौची और दुंदार आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे या एक साथ मिलकर कोई नई साजिश बनाएंगे? जरकुताई क्या वाकई राह रास्त पर आ गया या वो उस्मान को किसी बड़ी मुश्किल में फंसा देगा? और सबसे अहम सवाल ये है कि अब उस्मान बे या काई कबीले के लिए आने वाली जंग कौन सी होगी जिसमें उन्हें कामयाबी के बजाय नुकसान का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको उस जिरगे के बारे में बताएं जो अर्तुल गाजी की वफात के बाद पहला जिरगा होगा, जो सरदारी के इंतखाब के लिए बुलाया जाएगा। ये जिरगा तकरीबन एक जाली जिरगा बनकर सामने आएगा और एक नाकाम जिरगा साबित होगा जिसमें सरदारी का इंतखाब नहीं हो सकेगा। लेकिन यहाँ बहुत से मद्दाहीन ने सवाल किया कि उस्मान सरदार कब बनेगा या फिर बनेगा भी या नहीं। तो उनके लिए अर्ज है कि उस्मान सरदार जरूर बनेगा और सफेद दाढ़ी वाले भी उसका साथ देंगे। लेकिन अगर ये सब कुछ एक ही किस्म में हो गया तो फिर ड्रामा कौन दिखेगा। इसलिए आपको ये बात कंफर्म बताते चले कि उस्मान सरदार जरूर बनेगा और एक मर्तबा फिर से काई कबीले में खुशहाली का राज होगा, बल्कि सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद भी रख देगा। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि क्या यावलिक असलान का किरदार फिर से तब्दील हो जाएगा, क्योंकि इस हवाले से बहुत सारे सवालात सामने आ रहे हैं और इसका जवाब ये है कि जैसे कि हमने आपको बताया था कि यावलिक असलान का किरदार एक मर्तबा मजबूत हो गया तो फिर से तब्दील नहीं होगा, बल्कि अब हम यावलिक को हीरो के रूप में ही देखेंगे। और यही नहीं बल्कि उस्मान की आने वाली जंगों में भी यावलिक और उसके सिपाही उसका भरपूर साथ देंगे। तो नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि कुर्नुस उस्मान में कौन सी बड़ी एंट्री होने वाली है और उस्मान का वो कौन सा महाज होगा जिसमें उसे बहुत नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, नई आने वाली एंट्री होगी साउची के बेटे की, क्योंकि साउची ने पहले ही अपने बेटे को कबीले में वापसी के लिए खत लिख दिया है। आपको बताते चले कि तारीख के मुताबिक साउची के 2 बेटे थे, जिसमें से एक का नाम सुलेमान बे था जबकि दूसरे का नाम सारोहान बेहुजा था। अब आपको यहाँ पर दिलचस्प हकायक से आगाह करें कि कराचा हिसार किला उस्मान बे की बड़ी फतूहात में से एक है, लेकिन फतह से कबल उस्मान गाजी को बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ा और उनमें से एक तो ये कि उस्मान गाजी का भतीजा यानी सौची का बेटा शहीद हो गया था, जो कि अपनी जवानी को भी नहीं पहुंचा था। उन्हें 1285 में माउंट ऑफ आर्मीनिया के, जिसे आर्मीनियाई जंग भी कहा जाता है, घात लगाकर शहीद कर दिया गया था और उसके बाद ही कराचा हिसार के किले के हुसूल से कबल सौची बे दोमानीश की जंग में शहीद हो गए थे। नाज़रीन, ये वो महाज थे जिसमें उस्मान बे को सख्त नुकसान का सामना करना पड़ा और कहा जाता है कि उस्मान को लंबे अरसे तक अपने भतीजे के और भाई का गम भूल नहीं सका था। मौरिखीन के मुताबिक भी आर्मीनाई की जंग में कोई फातेह नहीं था, ताहम तुर्क तारीखदान इस जंग को अनागोल किले की फतह के लिए एक संगे मील तस्वुर करते हैं और उसी मुहिम के बाद उस्मान ने मगरिब की तरफ पेश कदमी शुरू कर दी। जैसे कि तारीख भी हमें ये बताती है कि उस्मान गाजी की ज्यादातर फतूहात और सल्तनत मगरिब की तरफ है। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कि दुंदार और सौची का क्या होगा। क्या वो अब भी एक साथ मिलकर सरदारी के लिए लड़ेंगे या
दोनों के माबैन अलहदगी हो जाएगी। तो इस हवाले से आपको बताते चले कि अब दुंदार बे का बुरा वक्त शुरू होने वाला है, क्योंकि सरदारी के लिए उसकी की जाने वाली सारी साजिशें बेनकाब हो जाएंगी और साउची भी अपने भाई उस्मान बे का साथ देगा, क्योंकि इससे पहले भी साउची दुंदार और उस्मान बे को आपस में लड़ाना चाहता था और इसका मकसद ये था कि एक भाई दूसरे का कत्ल कर दे। इस तरह एक का कत्ल हो जाएगा और दूसरा कातिल बन जाएगा और कातिल कबीले की रिवायत के मुताबिक सरदार नहीं बन सकता, तो दुंदार की राह साफ हो जाएगी। लेकिन अर्तुगरुल गाजी की ऐन मौके पर सहतियाबी ने दुंदार बे के मंसूबे पर पानी फेर दिया। लेकिन नाज़रीन, अब यहाँ एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है और वो ये कि साउची का बेटा जब कबीले में वापस आएगा तो आपको क्या लगता है कि वो किसका साथ देगा, उस्मान बे का या साउची की बातों में आ जाएगा? और इसके अलावा भी कुर्नुस उस्मान में साउची के बेटे के अलावा भी एक बहुत बड़ी एंट्री होने वाली है, जिसका शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन हम अपनी वीडियो में इस हवाले से आपको जरूर तफसीलात फराहम करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें जरूर बताएं कि आपके मुताबिक अब कुर्नुस में वो बड़ी एंट्री किसकी होगी। कमेंट सेक्शन में अपने जवाब से जरूर आगाह कीजिएगा कि साउची का बेटा किसका साथ देगा और एक और जो बड़ी एंट्री होने वाली है वो किसकी होगी। हमें आपका जवाब का इंतजार रहेगा और साथ ही हमारी वीडियो को एक लाइक तो जरूर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।